आज हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ेंगे और वो लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सेट 2.4 को सिंपल तरीके से। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 3 कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसमें से? तो देखो 3 मेथड्स में से पहली जो मेथड है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है पहली? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये मेथड हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। दूसरी जो मेथड है उसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो तीसरी जो मेथड है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड है फार्मूला मेथड। कौन सी मेथड है? फार्मूला मेथड। ये फार्मूला मेथड। तो देखो बच्चों 10th स्टैंडर्ड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व होता है। तो पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरी जो मेथड है उसे हम कहते हैं फार्मूला मेथड। तो आज हमें इस लेक्चर में पहला एग्जांपल कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देखो कोई भी एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे लिखना होगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है? थोड़ा दिमाग लगाना है। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, अभी कौन जनरल फॉर्म से हमें इसे कंपेयर करना है। तो जनरल फॉर्म हमें लिखना होगा, क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो अबो इक्वेशन है ना, इसे कंपेयर करना है और ये जनरल फॉर्म है, इससे हमें कंपेयर करना है। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें? ये देखो अभी वी गेट, चलो तो पहला a है ना वो x स्क्वायर के साथ है, a इज इक्वल टू, लेकिन x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है वेरिएबल के साथ। जिस भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो उसके साथ होता है 1। तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1। अभी देखो b इज इक्वल टू, b x के साथ है तो x के साथ कौन सी नंबर है यहाँ पे? 7 और साइन क्या है उसका? माइनस। तो b की वैल्यू मिलेगी मुझे -7। अभी ये तीसरी टर्म है ना वो c होती है, तो तीसरी टर्म में कौन है? 5। तो ये मिला मुझे c की वैल्यू। तो मुझे a मिलेगा 1, b मिलेगा -7 और c मिलेगा 5। तो इस तरह से हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a, b और c की वैल्यू आसानी से सेकेंड एग्जाम्पल को तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले हमें क्या करना पड़ता है मालूम है? ये पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अभी इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखेंगे। तो पहली स्क्वायर की टर्म है तो उसे लिखा हमने। अभी ये जो दोनों ही टर्म्स इज इक्वल टू के इस साइड में इसे यहाँ लाना है। ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा और ये भी माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस होगा और उस साइड में रहेगा 0। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहले स्क्वायर की टर्म को लिखा, ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, ये माइनस था, यहाँ आने के बाद प्लस होगा। तो इसे हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, इसे कंपेयर करेंगे। वी गेट क्या मिलेगा हमें? ओके लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वेरिएबल m है तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? अभी m, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? m। जब वेरिएबल x होगा तो x लिखो, y होगा तो y लिखो, जो भी वेरिएबल होगा वो इसे करेक्ट करके हमें यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर a इज इक्वल टू m स्क्वायर, a m स्क्वायर के साथ है तो m स्क्वायर के साथ कौन है? 2।
अभी यहाँ पे अभी b की वैल्यू निकालनी है। b के साथ कौन है m, तो m के साथ कौन है यहाँ पे 5, उसके बाद ये माइनस। अभी c मतलब नंबर होती है और लास्ट के नंबर क्या है +5, ये लिखो। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे m वेरिएबल है, तो जनरल फॉर्म बनाते वक्त आपको वेरिएबल m का ही इस्तेमाल। तीसरा एग्जाम्पल, तो कैसे सॉल्व करना है आपको भी पता है, पहले लिख के लेना है। y² इज इक्वल टू 7y। अभी इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले स्क्वायर की टर्म होती है y², ये प्लस से यहाँ आने के बाद माइनस होगा। अभी देखो इसके साथ तीसरी टर्म नहीं है, मतलब हमें कितनी लेनी है अभी 0 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे बना है, y² का तो लिखा हमने, ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा। लेकिन 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, तीसरी टर्म नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा 0 लिखा। तो कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करना है, a। अभी वेरिएबल कौन सा है y, तो y लिखो, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x था तो हमने x लिखा, दूसरे एग्जाम्पल में m था तो हमने m लिखा, अभी ऐसा एग्जाम्पल में y, तो y आपको लिखना पड़ेगा। वी गेट क्या मिलेगा, देखो अभी तो a इज इक्वल टू, a के साथ y² है, अभी ये y² है, इसके साथ कोई भी नहीं है, y² के साथ मतलब 1 होगा। अभी b के साथ y है, तो y के साथ कौन है 7, तो साइन से लिखो -7, और c मतलब तीसरा क्या है 0। तो ये हो गया हमारा आंसर a, b और c की वैल्यूज। तो देखो इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने से डरना नहीं है, हमें क्या करना है, पहले कंपेयर करना है उस इक्वेशन को और a, b और c की वैल्यू को निकालना है। लेकिन ध्यान में रखना है जनरल फार्मूला बनाते वक्त जो भी वेरिएबल है उसे हमें वहाँ पे लेना है, x हो, m हो, n हो या y हो, उसे हमें लेना है और उस हिसाब से जनरल फार्मूले को हमें फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन फार्मूला कौन सा होगा वो, ये हमें अभी पढ़ना है। तो देखो फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड में भी हमें वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना है, कोई भी वेरिएबल हो। तो x इज इक्वल टू कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, -b प्लस माइनस n² b² -4ac अपॉन 2a। तो हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है फार्मूला मेथड में। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस उसके बाद n² b² -4ac अपॉन 2a। तो b, a और c इनकी वैल्यू हमें जनरल फार्मूले से निकालनी होगी। a, b और c की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इस फार्मूले में रखने के बाद हमें हमारा आंसर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व यूजिंग फार्मूला, मतलब फार्मूला मेथड से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहले लिखो x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए, तो इसे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, ये पहली स्टेप है, हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, लिखने के बाद उसे हमें कंपेयर करना है जनरल फार्मूले के साथ, इसके साथ, और कंपेयर करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो पहले a की निकालेंगे, x² के साथ a, अभी x² के साथ यहाँ पे कोई नहीं, मतलब क्या होगा 1। अभी b के साथ x है, तो x के साथ कौन है 6, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, लास्ट टर्म है 5। तो ये पहला स्टेप है। क्या स्टेप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, उसके बाद उसे कंपेयर करके जनरल फार्मूले से a, b और c की वैल्यू को निकालना है। अभी दूसरा स्टेप, नाउ हमें b² -4ac की वैल्यू को निकालना होगा।
ये टर्म फार्मूले में है, तो इसे निकाल के लेंगे पहले ही। तो b का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे 6, तो हमें 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद लिखना है 4, इन दोनों के बीच साइन नहीं है, मतलब क्या होगा इनटू, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। अब देखो 6 का स्क्वायर बनेगा 36 माइनस 4 1 जा 1 4 इंटू यहाँ पे 5, 36 माइनस 4 5 जा 20। अब भी 36 से 20 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16। पहले हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c को निकालना होगा। o निकालने के बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मेरे पास 6 था, तो 6 का स्क्वायर किया हमने, 4 लिखा। उसके बाद a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 5 थी। 6 का स्क्वायर 36, 4 1 जा 4 और इंटू 5, 36 4 5 जा 20, 36 से 20 को माइनस करेंगे तो मिला मुझे 60। वी नो दैट, तो अभी हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। क्या था, माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। चलो वैल्यू को पुटअप करेंगे, माइनस के साइन को लिखेंगे, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6, तो अभी 6 लिखो, यहाँ पे प्लस माइनस और इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पहले हमें निकालनी थी, हमने वो कितनी थी 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। फिर एक बार देखो, माइनस का साइन लिखा, बी का वैल्यू मेरे पास 6 था तो 6 लिखा, प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने निकाली थी और वो कितनी थी 16, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे 16 लिखी। 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1, -6 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये किसका स्क्वायर होगा, ये तो 4 का होगा, तो इसका आंसर होगा 4। 2 1 जा 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, -6 को लेंगे और यहाँ पे पहला साइन लेंगे हम 4 प्लस और यहाँ पे 4 अपॉन 2, और उस साइड में भी माइनस का ही साइन लेंगे 6 के लिए, लेकिन पहला प्लस लिया था, अभी इस साइड में माइनस को ले लो अपॉन 2। देखो कैसे किया है, ये माइनस का साइन था, ये प्लस है तो प्लस लिखा 4 अपॉन 2, ये माइनस का साइन जैसा था वैसे लिखा, लेकिन अभी माइनस लिखा, -4 अपॉन 2। माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। अभी बड़ी नंबर 6 से साइन माइनस है अपॉन 2, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, 6 और 4 होंगे 10, बड़ी नंबर 6 है तो माइनस साइन अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो -1, और x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 -5। तो इस तरह से हमें फार्मूला मेथड से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप पे कंपेयर करके ABC की वैल्यू को निकालो, दूसरा स्टेप पे बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू निकालो, और लास्ट स्टेप पे फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू को पुटअप करो। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व। दूसरा एग्जाम्पल तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पहला एग्जाम्पल तो सॉल्व किया था, इसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू को निकालना है। तो कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ किसके साथ, जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
वी गेट। तो इसके साथ इसे कंपेयर करना है तो क्या मिलेगा हमें सोचना होगा। तो पहले ए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं, मतलब क्या होगा 1। बी इज इक्वल टू, बी के साथ एक्स है, एक्स के साथ 3a और साइन क्या है माइनस। सी इज इक्वल टू लास्ट के टर्म में -2, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 होगा, इसके साथ है -3 और इसके साथ है -2। तो ए, बी और सी की वैल्यू को निकाले, ये पहला स्टेप था। नाउ दूसरा स्टेप था बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को निकालना। बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास -3, उसका स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद -4 इंटू ए की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -2। अभी -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 1 जा 4 इंटू -2, 9 माइनस ये देखो ये दोनों, 4 2 जा 8, लेकिन कौन सी साइन है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 और 8 कितने होंगे 17। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 17। कितना मिला मुझे 17। पहले फिर एक बार इसे कंपेयर किया तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिली, ए बी सी की वैल्यू मिलने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो कैसे निकाली, बी का स्क्वायर -3ab, तो -3 का स्क्वायर किया, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 थी और सी की वैल्यू -2, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 4 1 जा 4 और इंटू -2। तो ये 9 लिखा, माइनस का साइन भी लिखा यहाँ पे, लेकिन 4 2 जा 8, लेकिन होगा माइनस है तो टोटल वैल्यू मुझे मिलेगी 17। हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 17। तो देखो अभी वी नो दैट, ये तीसरा स्टेप है, वी नो दैट। तो चलो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा। तो पहले हमने क्या किया था, कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, a b c की वैल्यू निकाली, ये तो सिंपल स्टेप थी। दूसरी स्टेप में हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी थी, वो भी मिली मुझे 17। तो अभी हमें फॉर्मूला लिखना है तीसरे स्टेप में। तो देखो माइनस का साइन लिखेंगे, यहाँ पे b है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, तो इसे ब्रैकेट में लिखो -3, उसके बाद प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू है मेरे पास 17, तब बी स्क्वायर रूट में 17 लिखो अपॉन 2 इंटू ए। फिर एक बार देखो ए की वैल्यू मेरे पास है 1, तो मैंने माइनस का साइन लिखा, बी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, बी की वैल्यू मेरे पास -3 थी तो ब्रैकेट में लिखी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है 17, तो वो 17 लिखी, 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 1 थी। अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 बनेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे रूट 17, ये किसका स्क्वायर नहीं तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, और 2 1 जा 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले इस 3 को लिखो, पहला प्लस साइन लिखो, लास्ट की नंबर लिखो 17 अपॉन 2, और फिर हमें इस 3 को लिखना है, पहले तो हमने प्लस लिखी थी, अभी माइनस की साइन लिखो, इन स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2। तो देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस इन स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2, यहाँ तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो देखो बच्चों ये हमारा आंसर होगा, बहुत सिंपल है, हमें उसी स्टेप से जाना है। पहला उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी को निकालो, दूसरा स्टेप है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, और तीसरी स्टेप है हमें फार्मूला इस्तेमाल करके उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो इस तरह से हमने ये सब बेसिक्स से इस एग्जाम्पल को पढ़ा है, फार्मूला मेथड को। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 3
4, 5 और 6 को आसान तरीके से सॉल्व करें।